आज बवानीखेड़ा विधानसभा में भाजपा की विजय संकल्प रैली की गई। रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे। वहीं भाजपा के हिसार लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला ने भी रैली को संबोधित किया और कहा कि भाजपा पार्टी देशहित में कार्य कर रही है। भाजपा सरकार के कारण ही आज गांव में 24 घंटे बिजली मिल पा रही है। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ब्राह्मण समाज और उनके बीच के विवाद को भी खत्म किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने शब्द वापस लिए। आपकी रैली थी सर, चढ़ाव हुई थी, आज यहाँ पे रैलियां हैं, कितना रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लगातार रैली का दौर चल रहा है। देखिए, मैंने चुनाव बहुत देखे हैं, मेरा ये 8वां चुनाव है। और एक जेपी मूवमेंट था जब 70 में, तब तो एक ऐसी आंधी थी, मतलब जाते ये देखे वो सीट भी बाहर, वो सीट भी बाहर, मतलब 10 की 10 सीटें बाहर, लोगों में 400 पार। ये जो एक नई चीज़ मैं देख रहा हूँ, कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं बनेगी, हर आदमी कहता है बीजेपी बीजेपी बीजेपी। ऐसा शोर 1977 में था जब जनता पार्टी के लिए वोट पड़ा था। अब मेरा ये मानना है कि कोई सीट भी एक अचंभा होगा, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूटेगा। इतने बड़े वोटों से, इतने बड़े मार्जिन से और इतनी बड़ी संख्या में एमपी कभी नहीं जीते। हर पार्टी जो है 10 की 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो आप किसके साथ में अपना मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, यही पार्टी जो आप कह रही हैं, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में ये कह रही थी हम जीतेंगे, पर कोई भी नहीं जीता। सब जगह सब साफ हो गया, उसी का एक दूसरा मैसेज हो गया। देखिए, जो चुनाव लड़ता है, हर पार्टी का अपना अधिकार है अपनी पार्टी का प्रचार करने का, उसको लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करने का, वो करेंगे। पर वोट तो अल्टीमेट पब्लिक ने देना है। पब्लिक का मूड केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, दूसरा मूड नहीं है। कई पार्टियों में आप रहे हैं, कई पार्टियों से विधायक भी रहे हैं, भाजपा में और उन पार्टियों में क्या अंतर दिखता है? देखिए, मैंने मेरे जीवन में सब पार्टियाँ देखी। सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, उसके सामने स्वतंत्र पार्टी थी, पहली मेन अपोजिशन पार्टी थी। जितने राजे महाराजा थे वो सब बन के आए थे, चाहे जयपुर का था, ग्वालियर का था, वो बड़ौदा का था, वो मैसूर का था। तो केवल सामने स्वतंत्र पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी आई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आई। उसके बाद फिर आपका संसोपा आगे टूट के फिर कम्युनिस्ट भी आए। उसके बाद एक भारतीय क्रांति दल आया, उसका बन के नाम दम की बात लोक दल, और सबसे बड़ी पार्टी वो बन गई थी। और उसके बाद भारतीय जनसंघ दूसरी पार्टी थी। सोशलिस्ट खत्म हो गए, हर पार्टी टूट सी गई। जैसे आज जनता दल है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल एक अलग बन गया, आरजेडी लालू जी का बन गया, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी की बन गई, इनेलो ओम प्रकाश जी ने बना दिया, जेडीयू नीतीश ने बना दिया, देवगौड़ा जी ने अपना जनता दल बना दिया, जनता दल यूनाइटेड बना दिया। तो ऐसे कम्युनिस्ट जो थे वो 2 जगह टूट गए, राइटिस्ट लेफ्टिस्ट। ऐसे ही सोशलिस्ट पार्टी 2 जगह टूट गई, फिर संसोपा बनी। तो हर पार्टी टूटती गई। भारतीय जनता पार्टी अकेली चलती रही, तो ये अकेला चल के अपना प्रोग्राम लेके आज उसको पूरे देश ने मान लिया। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में पूरे देश में हर जगह बन गई। मैं कांग्रेस की एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कांग्रेस 1977 के बाद वेस्ट बंगाल में पिछले 47 साल में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई। कांग्रेस कभी भी उत्तर प्रदेश में पिछले 77 के बाद सत्ता में नहीं आई, कभी बिहार में दोबारा सत्ता में नहीं आई, कभी इसके बाद गुजरात में सत्ता में नहीं आई, और उसके बाद उड़ीसा में नहीं आई, और कभी तमिलनाडु में आई, जहाँ 300 सीटें वहाँ कांग्रेस है नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ये हालत है कि पिछली 80 में से 2 लोकसभा सीट आई। सोनिया जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राहुल गांधी अपने सीट छोड़ के वायनाड लड़ रहे हैं। मतलब इमरजेंसी के वक्त तो कांग्रेस की ऐसी हालत थी, ऐसी हालत कभी कांग्रेस हुई नहीं। कांग्रेस कहीं है ही नहीं, कांग्रेस जमीन पे भी नहीं है। एक तरफा इलेक्शन हो रहा है केवल नरेंद्र मोदी के नाम से। सर, भाजपा ने 10 सीटों पर ऐलान कर दिया प्रत्याशियों का, कांग्रेस अभी तक एक भी जो अपनी सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस ये है ना, कोई लड़ना नहीं चाह रहा, हर कोई बचना चाह रहा है। अभी हुड्डा साहब कल मजाक कर रहे थे कि मेरा तो बेटा लड़ रहा है, ये लड़े ना सुरजेवाला और आपकी शैलजा, ये चुनाव लड़के देखें। अब वो चुनाव वो भी लड़ना नहीं चाह रहे। तो हर आदमी कांग्रेस की टिकट चुनाव लड़ने से जितने सीट लेता है, चाहे राजस्थान में, चाहे यहाँ है, मध्य प्रदेश में, हर कोई चुनाव से बचना चाह रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान से एक घोषणा की गई है कि किसी भी तरह इस चुनाव में मोदी को रोकना है। क्या किसी भी दिल्ली के जो रामलीला मैदान में विपक्षी दलों का जो मंच चल रहा है, रैली चल रही है, उसमें एक ही कहा गया कि इस चुनाव में किसी भी तरह से मोदी को रोकना है।
देखिए, जितना ऐसा प्रचार होगा ना उतने मोदी जी की संख्या बढ़ेगी, उनकी सीटें बढ़ेगी, उनका जनमानस बढ़ेगा, उनके साथ लोगों का समूह और तेज हो गया। जो जननायक बन जाता है ना उसको कोई नहीं हराता, जनता उसके साथ है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? ये किसको लेके? केजरीवाल क्या आप मानते हैं हरियाणा में कहीं आप पार्टी का केजरीवाल जी, देखिए जनता में तो कहीं है नहीं ना, हिमाचल में नहीं है, गुजरात में कहीं नहीं है, सिवाय पंजाब में एक अलग तरीके की राजनीति थी। लोग कांग्रेस से अलग हुए थे, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। अकाली दल का कुछ बरगाड़ी के मामले में इस तरीके का थे, बरगाड़ी के मामले में अकाली दल भी एक चला गया था। एक थर्ड पार्टी एमर्ज हो गई, कुछ नए लोग आ गए। पंजाब के हालात और देश से अलग हैं और वहाँ आम आदमी पार्टी बीच में लोगों ने करके निकाल दी। अब वहाँ भी रियलाइज़ करें कि गलत हो गया। इस वक्त पंजाब में भी हालत ख़राब है। देखिए, ये राष्ट्रीय जो नेशनल जो पार्टी चुनाव हो रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें पिछले दोनों चुनाव में केजरीवाल जी को एक सीट भी नहीं है, सातों के साथ ही दिल्ली में वो आई। खुद भगवत मान जो जिस लोकसभा से सीट से जीतते थे, फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने जो रिजाइन करा उससे पूरी तरह हार गए। उसमें भी वो अपनी सीट, कहीं केजरीवाल नहीं है जो उन्हें कोई अरेस्ट करा है या जो ईडी उनसे करी है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि ईडी का अपना अधिकार है, ये कोर्ट में कि उन्होंने मना कर दिया। देखिए, ईडी का अपना कानूनी कार्रवाई है, किसी ने अगर कोई गलत करा उसमें जो भी आदमी है कोई भी उसको एक्शन होगा, एक लॉ प्रक्रिया से अपना काम हो रहा है। जनता के बीच आप जा रहे हो, किस तरह की समस्या देखने को मिली, प्रोटेस्ट करने को पूरे? देखिए, जनता पहले ये मान चुकी है कि ये तो होगा काम। अब तो देखो लोग करते रहते हैं हर जगह के ऊपर की, इसके लिए तो एक रूटीन की बात है, देते हैं उनका काम देख के आए हैं, चलो कह दो। आज मुख्यमंत्री आए थे तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ काम हो जाए, पर अब कोड ऑफ कंडक्ट लगा, हम कोई ऐसा फाइनेंशियली कोई किसी की मदद कर नहीं सकते हैं। पर लोगों को ये भरोसा है कि जैसे हम वर्ल्ड की 5 इकॉनमी में एक बने, दुनिया की 5 में हम एक हो गए, और जो वर्ल्ड की जो ताकतें हैं, जो सैनिक ताकतें हैं, उनमें हम 4 में एक हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनली हिंदुस्तान का इमेज बहुत बड़ा बना है। जब कोई अच्छा नेता, सरदार पटेल को लोग क्यों याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्यों याद है, एक मजबूत आदमी थे। मोदी साहब का एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला है, इसका नेतृत्व के साथ। क्या मानते हैं इस साल लोकसभा से चौटाला वर्सेस चौटाला या फिर कांग्रेस वर्सेस? आदरणीय ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं। मैं वो आमने सामने विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो मुख्यमंत्री थे, मैं कांग्रेस से लड़ा था। वो चुनाव जीत गए, मैं हार गया, कोई बात नहीं थी। देवलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। हमारे घर में एक अपनी इंस्टीट्यूशन है, घर एक बहुत बड़ी संस्था रही है देवलाल। अब उनके नाम से कितने मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री उन्होंने बढ़ा दिए, बदल दिए। उनके नाम का हर एक को मिल रहा है, हर एक का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़े वो अपना लड़ते रहेंगे। जनता ने फैसला करा, पर हमारे परिवार की पराकाष्ठा हुई है। जब हमारा ब्याह शादी सामाजिक फंक्शन होते हैं तो हम आपस में बैठते हैं। मुझे जो देवलाल ने कहा था कि रणजीत सिंह कभी भी किसी के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए गंदा शब्द नहीं कहना, मैं उस पर मर्यादा पे बनाऊँ, कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहता। सामाजिक है, चुनाव लड़ेंगे, वो राजनीति करते रहेंगे। जी सर, आजकल जो युवा आज के युवा लगातार नशे की लत में पड़ रहे हैं, क्या भाजपा कितने प्रयास रहते हैं नशे को बंद करने को लेकर के? इस चीज़ को, नशे को बंद को लेकर के? देखिए, नशे के लिए कोई भी आदमी, हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा नशे में नहीं जाए। हर तरीके से गवर्नमेंट भी ये कह रही है गेम्स बढ़ाओ, हमारे बच्चे मेडल भी जीत गए, हमारी और स्टेटों से बेहतर आ जाता है। पंजाब से देखें तो हम नशे से बहुत बचे हुए हैं, पर फिर भी एक नशा गंदी चीज़ आ रही है जो चिट्टा बिट्टा है, इसका तो घर तबाह करती है। तो लोग बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, शराब भी चल जाती थी, पर ये जो नशा है इससे दुनिया बहुत डरी है और लोग चाह रहे हैं कि बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएं। इस पर आप हम सबका सहयोग होना चाहिए। इसमें हो रहा है काफ़ी सख्त से कड़ाई से मामला सरकार कह रही है। एक डबवाली में जिला भी अलग बना दिया गया ताकि पंजाब बोर्ड से नशा पंजाब से आया, एक जिला इस करके क्रिएट कर दिया, SP वहाँ उठा दिया गया कि ये नशे को रोको, सख्ती से रोको। आज रैली के बाद पानी के लेकर मुद्दा उठा था कि आवाज़ें आ रही थी पीछे रैली से कि पानी का मुद्दा नहीं उठाया, पानी का मुद्दा नहीं उठाया। सुंदर नहर में पिछले 2-3 सालों से पानी बहुत कम आ रहा है और बीच में बंद कर दिया जाता है, उन्हीं किसानों को दोबारा लगता है बीच में। इस देखिए, पानी ऐसा मामला है, दुनिया चाह है पुराना। अगर आप पूरी सृष्टि देखते ना, चाहे वाराणसी बसाए, चाहे हरिद्वार बसाए, चाहे उज्जैन बसाए, सब देश आके नदियों के किनारे बसे हैं। दिल्ली भी नदिया के किनारे बसा है, यमुना जी के किनारे बसी है। हर आदमी जब चल के आया तो पानी तो जीवन की पहली चीज़ है, हर आदमी को पानी की मांग है। जब हरियाणा बना था तो पानी था ही नहीं। अब बनने के बाद आप देखें कि हमारा सारा इलाका, भिवानी जिला सबसे बैकवर्ड था, भिवानी महेंद्रगढ़। आप देख रहे हैं इरिगेशन को, ये
स्प्रिंकलर आ गया, लोगों के सिंचाई करने लगी, फसलें होने लगी, बरानी खेतों में भी फसल हो रही है। इजरायली जो उसकी टेक्निक थी उसको लोग अपना रहे हैं। अब तो स्ट्रॉबेरी भी लोग अपने खेतों में लगाने लगे। जैसे साहवड़ा गांव आपके हल्के में आता है, भवानी खेड़ा में, पूरा गांव इस बात से जाना जाता है। पानी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। SYL का मामला मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बड़ा जल्दी ये पानी मिलेगा। इसलिए महीनों की बात है, अगले सरकार में ये पानी आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। अब मैं एक और क्लियर कर दूँ, आज कुछ जगह एक ब्राह्मण भाइयों को थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट से खेद हुआ है। कल वैसे ही बैठे गपशप में एक साधारण बातें थी, मैं भाई समाज का निर्माण ब्राह्मणों ने करा, और हम जो भी कोई काम करते हैं, घर में नया मकान बनाएं, शादी करें, घर में पूजा करें, दिवाली का पूजन होता है, वो सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, समाज के सबसे अग्रणी आदमी हैं। पर कल वो कह रहे हैं कि जात पात कुछ झगड़े करा दिए। मैंने इस तरीके की ना इच्छा थी, मैं तो सबसे ज़्यादा वास्तव में तो सालासर जाता हूँ, बराबर हर महीने मेरा नियम है। मैं बहुत उन्हें इज्जत करता हूँ। कोई मेरा अगर कोई ऐसे कोई टंग फ्लो से, कोई जवानी फिसल जाने से अगर कोई ऐसा शब्द निकला है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा महसूस है तो मैं उस शब्द को मेरा वापस लेता हूँ। मैं आज भी समाज के अग्रणी आदमी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। रंजीत सिंह कभी किसी के लिए अपमानित या छोटी बात कभी भी नहीं कहता। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद।